कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने गुरुवार को विश्वास जताया कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव और वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने में सफल रहेगी। गोवा के चुनाव के लिए कांग्रेस प्रभारी चिदम्बरम पणजी में चुनाव प्रचार कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इतिहास से आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो भी गोवा जीतता है दिल्ली में जीत हासिल करता है। 2007 में हमने गोवा जीत हासिल की, 2009 में हम दिल्ली जीते। दुर्भाग्यवश 2012 में हम गोवा हार गए, 2014 में हम दिल्ली भी हार गए। 2017 में आपने गोवा जीता, लेकिन हमारे विधायकों ने इसे गंवा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के बाद केंद्र और विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के एक तरफा फैसले पर केंद्र की आलोचना की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यह कदम इस साल गुजरात में अडानी द्वारा संचालित मुंद्रा पोर्ट के जरिए हेरोइन की आवाजाही से ध्यान हटाने की कोशिश है। सुरजेवाला ने गृह मंत्री अमित शाह के क्रोनोलॉजी समझिए वाली टिप्पणी से प्रेरित होकर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र वाले फैसले को जून में मुंद्रा बंदरगाह के जरिए 25,000 किलोग्राम के शिपमेंट और 20,000 करोड़ रुपए के 3,000 किलो के शिपमेंट से जोड़ा है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को कहा कि कुछ खदानों के बंद होने और कुछ अन्य खदानों में मानसून की बारिश के कारण पानी भरने से यह कोयला संकट पैदा हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्थिति में सुधार हो रहा है। झारखंड के चतरा जिले के पीपरवार में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की अशोक खदान का दौरा करते हुए जोशी ने कहा कि देश में बिजली संयंत्रों को अनावश्यक मात्रा में कोयला प्राप्त होता रहेगा। वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अब स्थिति में सुधार देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता हर्षवर्धन पाटिल ने बुधवार को चुटकी लेते हुए कहा कि वह भाजपा में चैन की नींद ले पा रहे हैं क्योंकि कोई पूछताछ नहीं हो रही है। पाटिल की इस टिप्पणी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के उस आरोप से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ईडी, सीबीआई और एनसीबी जैसे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही थी। पुणे जिले की इंदापुर सीट से विधायक रहे पाटिल ने साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। पुणे के मावल में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा, हमें भी भाजपा में शामिल होना पड़ा था। वह मंच पर बैठे विपक्षी दल के किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पूछ रहे थे कि मैं भाजपा में क्यों चला गया। सब कुछ अच्छा और शांतिपूर्वक चल रहा है। मैं चैन की नींद ले पा रहा हूं क्योंकि कोई पूछताछ नहीं हो रही है। आर्यन खान ड्रग केस मामले में एनसीबी और बीजेपी की साठगांठ का आरोप लगाने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान और उस केस के दूसरे आरोपियों को मिली जमानत को एनसीबी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि पिछले 10 दिन से चुनौती देने की प्रक्रिया चल रही थी। नवाब मलिक ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने दामाद को बेकसूर बताया और उसे फंसाए जाने का आरोप लगाया है। मलिक के मुताबिक जमानती आदेश में साफ लिखा है कि उनके दामाद के पास कोई ड्रग नहीं मिला था।